अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग इधर। जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मैं बता चुका हूँ कि हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें फर्दर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, और दूसरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो स्टूडेंट्स है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। ये दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज हम इसका परफॉर्मा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे उसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 भी आज डिस्कस कर लें। तो ये मैंने परफॉर्मा पहले ही बना के रख लिया था कि ज़रा हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। सबसे पहले ऊपर आप कंपनी का नाम लिखेंगे, जो भी इधर नेम दिया हुआ है आप वो नेम लिख सकते हैं। फॉर द ईयर भी हो सकता है, फॉर द मंथ ऑफ एंडिंग भी हो सकता है, फॉर द मंथ भी हो सकता है, फॉर द ईयर एंडिंग। दोनों सूरतों में जो भी, अगर मंथली का हुआ है तो आप फॉर द मंथ लिख दें, और अगर ईयर का है फॉर द ईयर एंडेड आप लिख सकते हैं। फॉर द मंथ एंडेड, इधर एंडेड आप लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द मंथ ऑफ एंडिंग। जी, स्टेटमेंट की तरफ जब चलते हैं तो सबसे पहले ये परफॉर्मा देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि जब भी आप डिस्कस करते हैं वर्ड कॉस्ट को, तो कॉस्ट में 3 चीज़ें स्टूडेंट्स शामिल होती हैं। फर्स्टली डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद ये सेकंड आ गया डायरेक्ट लेबर, और थर्ड हमारे पास आ जाती है जी FOH। ये 3 चीज़ें बेसिकली मिलकर किसी भी चीज़ की कॉस्ट में शामिल होती हैं। जब यहाँ पर हम फर्दर डिस्कस करेंगे परफॉर्मे को, तो सबसे पहले हम देखें, लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले से जो मौजूद हमारे पास इन्वेंट्री है, यानी कि लास्ट ईयर के एंड पे जो हमारे पास इन्वेंट्री बच गई थी वो लास्ट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, जबकि नेक्स्ट ईयर में वो क्या कंसीडर होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री। फर्दर इसमें ऐड कर दिए जाएंगी कि जो परचेज हमने इस मंथ में या इस ईयर में जो फर्दर हमने परचेज डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया है उसको ऐड कर देंगे। उसमें तो हमारे पास आ जाता है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, और उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री, साल के एंड में या मंथ के एंड पे जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री बच गई है उसको आप माइनस कर देंगे। तो इसका जो आंसर होगा उसको हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड का नाम दे देंगे। इसमें स्टूडेंट्स ऐड कर दिया जाएगा डायरेक्ट लेबर को। डायरेक्ट लेबर जब इसमें ऐड हो जाती है, आप चाहें तो इधर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड कर लिया जाए तो ये हमारे पास, इसको यहाँ पे प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर मिलकर क्या बनाती हैं, प्राइम कॉस्ट बनाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप चाहें तो इधर प्राइम कॉस्ट आप लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसमें ऐड कर दिया जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड FOH को, तो हमारे पास आ जाती है टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फर्दर इसमें ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस, वो इन्वेंट्री जो अभी इन प्रोसेस है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुई, इन प्रोसेस है, जिस पर अभी कोई ना कोई काम होना बाकी है, उसको हम क्या नाम देते हैं, वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड कर दिया जाएगा, हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, या इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं। और स्टूडेंट फर्दर इसमें से लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री को, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, या इसको हम CGM भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड भी कहा सकता है, CGM भी कहते हैं इसको। ऐड फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री, जो तैयार हो चुकी है हमारे पास, उसको ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड टू बी सोल्ड आ जाएगा। और लेस फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास मौजूद है उसको हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो हमारा मेन आंसर होता है वो। ये तो स्टूडेंट्स हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट जो हमारे पास होती है, ये स्टूडेंट्स होती है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट की। ठीक है जी, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आप लिखेंगे सेल्स, ठीक है, उसमें से लेस कर दिया जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। जो ये आंसर आएगा वो आप इनकम स्टेटमेंट में इस जगह पे पुट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का आंसर इधर पुट करेंगे। तो सेल्स में से जब CGS कॉस्ट, सेल में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास GP आ जाएगा। इसमें से फर्दर माइनस किया जाएगा स्टूडेंट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो कि 2 कंसीडर किए जाएंगे। एक हमारे पास आता है जी सेलिंग एक्सपेंस, दूसरा हम कंसीडर करेंगे एडमिन एक्सपेंस। इन दोनों को ऐड करके आप GP में से, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में से इसको माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद आपने इंटरेस्ट या टैक्सेस जो भी दिए हैं इनको भी आपने अपने
इस प्रॉफिट में से ये जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा, जिसको आप नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कह सकते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी कि आफ्टर का मतलब है कि इंटरेस्ट और टैक्स के बाद, और इधर बिफोर वाला आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आप लिख सकते हैं। ये दो स्टेटमेंट्स थी जो कि मेनली क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, हम उसमें ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, इसी को हम क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी। कोशिश कीजिएगा कि इस परफॉर्मे को 2-3 बार खुद बनाएं, ताकि ये अच्छे तरीके से आपको समझ लग जाए, अच्छे तरीके से ये आपको मेमोराइज हो जाए, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।